Hello students, welcome back to BBVN online classes, and today we are going to discuss about the general organic concepts. Okay? और जनरल ऑर्गेनिक कॉन्सेप्ट्स में जो अब कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं जो हम आगे स्टडी करेंगे वो हमें 12th क्लास में और आगे जो क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे वहाँ पर इनको अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शंस की कि इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देयर आर सम टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 4 टाइप्स की होती है। फर्स्ट इज सब्स्टिट्यूशन। फर्स्ट कौन सी होती है? सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग आप समझ ही गए होंगे, सब्स्टिट्यूट करना। इसमें क्या होता है, कोई भी एक कंपाउंड होगा, ठीक है, और कोई दूसरा कंपाउंड उसमें से किसी एक कंपाउंड को सब्स्टिट्यूट कर देता है, यानी कि उसकी जगह ले लेगा इस तरीके से, और उसे पहले वाले कंपाउंड से अलग कर देगा। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, सबस्ट्रेट में से कोई दूसरा कंपाउंड जो होगा एक कंपाउंड को सब्स्टिट्यूट कर देगा और उसकी जगह पर खुद आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ और ये अगर हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन से अगर इसको रिजेंबल करते हैं तो ये किस पे कौन सी रिएक्शन हो जाती है? सिंगल डिस्प्लेसमेंट या डबल डिस्प्लेसमेंट टाइप की रिएक्शन हो जाती है। फिर हम बात करेंगे सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन, दैट इज़ द एडिशन रिएक्शन। ये कौन सी रिएक्शन है? एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, आपको पता ही होगा कि यहाँ पर डबल बॉन्ड्स होंगे। क्या होंगे? यहाँ पर डबल बॉन्ड्स होंगे, मल्टीपल बॉन्ड्स होंगे, और मल्टीपल बॉन्ड्स पर क्या होगा, कोई ना कोई एक सिंगल मॉलिक्यूल जो होगा वो ऐड हो जाएगा। क्या होगा? सिंगल मॉलिक्यूल ऐड हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर इथीन ले ली और इथीन पर मैं हाइड्रोजनेशन यानी हाइड्रोजन को ऐड करा रही हूँ, तो किस तरीके से होगा ये? इस तरीके से कार्बन के बीच का डबल बॉन्ड टूट जाएगा, एक हाइड्रोजन इस कार्बन पे आ जाएगा, दूसरा हाइड्रोजन इस कार्बन पर ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से एडिशन रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, और ये रिएक्शन किसी जो कैटलिस्ट होते हैं उनकी प्रेजेंस में होते हैं। निकिल, पैलेडियम, प्लेटिनम, ये कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होते हैं, क्योंकि H2 क्या है? एक स्टेबल गैस है, तो ये आसानी से रिएक्शन नहीं करते हैं, इसके लिए हमें इसको कैटलिस्ट देने पड़ते हैं। कैटलिस्ट क्या होते हैं? कैटलिस्ट ऐसे सब्सटेंसेज होते हैं जो किसी रिएक्शन के लिए सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं या रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, तीसरी तरीके की रिएक्शंस होती हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन में आपको नाम से समझ आ गया होगा कि यहाँ पर कोई ना कोई मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा। क्या होगा? एलिमिनेशन का मतलब क्या है कि कोई ना कोई सिंगल स्टेबल मॉलिक्यूल जो होता है वो सबस्ट्रेट में से, यानी कि जो कंपाउंड हम लेते हैं उनमें उसमें से रिमूव हो जाएगा। जैसे कि हम यहाँ पर ले लेते हैं इथाइल एल्कोहल यानी कि इथेनॉल। ये क्या ले लिया मैंने? इथेनॉल। और इथेनॉल को अगर हम कंसंट्रेट H2SO4 प्रोवाइड करते हैं, तो कंसंट्रेट H2SO4 यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर देगा। यहाँ से OH जाएगा और ये CH3 को अगर यहाँ का H में इस तरीके से लिख देती हूँ, ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो जाता है? H2O रिमूव हो जाता है। तो यहाँ से ये H2O का एलिमिनेशन हो गया और यहाँ क्या बचा है? CH2। क्या बचा है यहाँ पर? CH2। ठीक है, देखिए यहाँ से मैंने इस तरीके से H2O को रिमूव कर दिया, एलिमिनेट कर दिया, और अब यहाँ पर CH2 बचे हैं, तो इनके बीच में क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी हमेशा 4 होती है, तो कार्बन की 4 वैलेंसी को हमें सेटिस्फाइड करना होता है। तो इस तरीके से आपको यहाँ से कुछ समझ आया होगा कि एडिशन और एलिमिनेशन रिएक्शंस जो होती हैं वो एक दूसरे की अपोजिट रिएक्शंस होती हैं। ओके, फिर जो फोर्थ टाइप की रिएक्शन है दैट इज द रीअरेंजमेंट रिएक्शन। रीअरेंजमेंट का नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, रीअरेंज हो जाना। तो ड्यूरिंग द रिएक्शन, जब भी हम कोई रिएक्शन देखते हैं इन चारों पांचों में से, तो किसी भी एक रिएक्शन के अंदर जो इंटरमीडिएट बनता है, अभी हम नेक्स्ट टॉपिक इंटरमीडिएट का लेंगे, तो जो इंटरमीडिएट बनता है, इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी के बेसिस पर वो मॉलिक्यूल जो होंगे वहाँ पर वो एक दूसरे को इंटरचेंज कर देते हैं, यानी अपनी पोजीशन को बदल देते हैं, रीअरेंज हो जाते हैं।
ओके, तो रीअरेंजमेंट रिएक्शन में क्या होता है, रीअरेंजमेंट हो जाता है, रीअरेंजमेंट हो जाएगा किसी भी एटम का या फिर ग्रुप का। ओके, तो ये 4 मेन टाइप्स होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शंस के। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द इंटरमीडिएट फॉर्मेशन, या ड्यूरिंग द ऑर्गेनिक रिएक्शंस किस तरीके के इंटरमीडिएट बनते हैं। इंटरमीडिएट्स की बात करते हैं। इंटरमीडिएट्स आपको समझ आ गया होगा कि जब भी कोई रिएक्शन होती है तो या तो कैटायन बनता है यानी कि पॉजिटिव आयन बनता है, या एनायन बनता है यानी कि नेगेटिव आयन बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 टाइप्स के मेनली 3 टाइप्स के इंटरमीडिएट बनते हैं। जो कैटायन होते हैं यानी कि जो पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीसीज को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। क्या बोलते हैं इनको, इलेक्ट्रोफाइल। क्या बोलते हैं बेटा इनको, इलेक्ट्रोफाइल। और इनको डिक्टेट करते हैं इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज लगाकर, ई और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगाकर। तो हम जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कैटायन के बारे में बात करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वहाँ कैटायंस को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोफाइल बोला जाता है। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड हो जाएगा एनायन। ठीक है, यानी कि जो नेगेटिवली चार्ज्ड होता है, और नेगेटिवली चार्ज्ड होने की वजह से इनको क्या बोला जाता है, न्यूक्लियोफाइल बोला जाता है, न्यूक्लियोफाइल बोला जाएगा। और न्यूक्लियोफाइल का एग्जाम्पल होता है, हम इसको किस तरीके से डिक्टेट करते हैं, NU लिखते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करते हैं और माइनस चार्ज लगाते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल को किस तरीके से लिखते हैं, हम इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, या इस तरीके से डिक्टेट करते हैं। ओके, तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, या हम इसे और क्या बोलते हैं अभी अपन डिटेल में बात करेंगे। न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज होती हैं। एक थर्ड टाइप ऑफ इंटरमीडिएट होते हैं, दैट दोज आर फ्री रेडिकल, दोज आर फ्री रेडिकल। ठीक है, फ्री रेडिकल्स होते हैं। दूसरे किस तरीके के होते हैं, फ्री रेडिकल होते हैं। अब ये क्या होते हैं, इनके बारे में हम बात करते हैं, और ये हमें और किस तरीके से समझ में आएंगे, हम इन दोनों में डिफरेंस का भी पता करेंगे और इनका फॉर्मेशन भी पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैटायन अनायन, इट मीन्स इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का बनना। किस तरीके से इलेक्ट्रोफाइल बनते हैं और किस तरीके से न्यूक्लियोफाइल का फॉर्मेशन होता है। तो इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा द fission of bond। ठीक है, किसी भी बॉन्ड का फिजन होना, यानी कि कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड जब बनता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, या ऑर्गेनिक यानी हाइड्रोकार्बन्स में किस तरीके से बॉन्डिंग होती है, कोवेलेंट टाइप की होती है, यानी कि शेयरिंग करके होती है बॉन्डिंग। ठीक है, अब उन कोवेलेंट बॉन्ड्स का किस तरीके से फिजन होता है, वो किस तरीके से टूटते हैं, क्योंकि इंटरमीडिएट कब बनेंगे, जब बॉन्ड ब्रेक होगा। इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन कब होगा, जब बॉन्ड ब्रेकिंग होगी। ठीक है, बॉन्ड ब्रेक होगा, तो जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो इंटरमीडिएट बनते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं HCl की। ओके, हमें पता है कि HCl को किसी भी मॉलिक्यूल पर हमें ऐड करवाना है, तो यहाँ पर इन दोनों के बीच का, क्योंकि यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, देखिए लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं हम, ये 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो इस तरीके से यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है HCl में। ठीक है, अब मैं यहाँ पर इसी तरीके से लिख देती हूँ एक बार। ठीक है, अब यहाँ क्या होता है, आपको ये पता होना चाहिए कि क्लोरो क्या होता है, नेगेटिव होना पसंद करता है, क्योंकि क्लोरीन जो होती है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। अभी हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में भी बात करेंगे GOC में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो ये दोनों के दोनों शेयर्ड जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो दोनों कौन ले जाता है, Cl ले जाता है। ठीक है, दोनों के दोनों कौन ले जाता है, क्लोरो ले जाता है। तो
क्योंकि हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया है तो हाइड्रोजन पे तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और क्लोरीन ने दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं तो क्लोरीन पर क्या हो गए, दोनों इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो जैसे ही ये HCl के बीच का कोवलेंट बॉन्ड टूटता है और दोनों इलेक्ट्रॉन एक स्पीसीज़ ले जाती है, तो जिसके ऊपर दोनों इलेक्ट्रॉन आते हैं वो नेगेटिवली चार्ज हो जाती है, और जिसने अपना भी इलेक्ट्रॉन दे दिया है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर ये तो क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, और ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या बनते हैं, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल बनता है, और इस तरीके के फ्यूज़न को हम बोलते हैं हेट्रोलाइटिक फ्यूज़न। हेट्रोलाइटिक फ्यूज़न, क्योंकि यहाँ पर जो फ्यूज़न हुआ है, जो बॉन्ड ब्रेक हुआ है, उसमें शेयर्ड इलेक्ट्रॉन का जो है डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हुआ है, अलग अलग तरीके से हुआ है। दोनों में सेम तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है, दोनों इलेक्ट्रॉन एक स्पीसीज़ ही लेके चला गया। ठीक है, तो इस तरीके का जो फ्यूज़न होता है जिसमें शेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक जना ही लेके चला जाता है, उसको बोलते हैं हेट्रोलाइटिक फ्यूज़न। ओके, अब हम बात करते हैं सेकेंड टाइप ऑफ फ्यूज़न की, और सेकेंड टाइप ऑफ फ्यूज़न होता है होमोलाइटिक फ्यूज़न। ठीक है, ये फर्स्ट टाइप है फ्यूज़न का, सेकेंड टाइप क्या है, होमोलाइटिक फ्यूज़न। होमोलाइटिक फ्यूज़न में क्या होता है, देखिए सबसे पहले तो हमें ध्यान रखना है, होमोलाइटिक फ्यूज़न हमेशा किसकी प्रेजेंस में होगा, एक तो सनलाइट की, हाई टेम्परेचर की, और हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर और प्रेशर। ठीक है, और इनकी प्रेजेंस में क्या होगा, होमोलाइटिक फ्यूज़न होगा। अब देखिए होमोलाइटिक फ्यूज़न किस तरीके से होगा, ये मैं फिर से HCl ही ले रही हूँ, इसी का एग्जांपल लेके आपको होमोलाइटिक फ्यूज़न बता देती हूँ ताकि आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आ जाए। होमोलाइटिक फ्यूज़न में क्या होता है, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा और ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा। अब देखिए मैंने यहाँ पर एरो इस तरीके से लगाया है, और यहाँ एरो देखो किस तरीके से बनाया है मैंने। ठीक है, तो होमोलाइटिक फ्यूज़न में एरो सिर्फ एक तरफ का बनेगा, यानी आधा एरो बनेगा इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से जो ये होमोलाइटिक फ्यूज़न में क्या होते हैं, दोनों स्पीसीज़ अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा। ओके, तो ये सनलाइट की प्रेजेंस में, हाई टेम्परेचर की प्रेजेंस में, या पेरोक्साइड की प्रेजेंस में भी ऐसा होता है, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में भी ऐसा होता है। अब जो स्पीसीज़ बनेगी वो किस तरीके से डिक्टेट करेंगे हम उसको, इस तरीके से। ठीक है, एक डॉट लगा के रिप्रेजेंट करेंगे, और इस तरीके से इनको क्या बोला जाता है, फ्री रेडिकल। इन्हें क्या बोला जाता है, फ्री रेडिकल्स। ओके, तो अब आपको समझ में आ गया है कि इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल तो कैसे बनते हैं, ड्यूरिंग द हेट्रोलाइटिक फ्यूज़न। ओके, और फ्री रेडिकल्स कब बनते हैं, ड्यूरिंग द होमोलाइटिक फ्यूज़न। तो ये दो तरीके के बॉन्ड का फ्यूज़न होता है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल और फ्री रेडिकल के एग्जाम्पल्स की और इनकी स्टेबिलिटी की। थैंक यू।